नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एपीजी ज्ञान बाबा में। मित्रों, इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक जीव को इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका सामना हर एक जीव को करना पड़ता है। मृत्यु से कोई भी जीत नहीं सकता, लेकिन कोई मनुष्य जीवन में जन्म लेकर अच्छे कर्म करता है तो निश्चित ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर से इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। जो मनुष्य इस संसार के मोह माया में पड़ जाता है वह बार बार मृत्यु लोक पर जन्म लेता रहता है। जो भी जीवात्मा मनुष्य रूप में जन्म लेती है उसके ऊपर 16 संस्कार किए जाते हैं, जिनमें से उसका अंतिम संस्कार मृत्यु के बाद किया जाता है, जिसका महत्व सबसे ज्यादा है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार करते हैं। जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार शास्त्रों में बताए गए नियम अनुसार नहीं होता तो उसे कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती। उसकी आत्मा प्रेत पिशाच बनकर इसी संसार में भटकती रहती है। हमारे 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के सारे कर्मकांडों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अगर आप भी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं तो आपको गरुड़ पुराण में बताए गए विधि विधान को जरूर अपनाना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मरने वाले व्यक्ति के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों को विस्तार से बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, इसीलिए मृत्यु के बाद उसे पंचतत्व में विलीन करना चाहिए, तभी उस मनुष्य की आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक मरने वाले व्यक्ति के शव को 4 लोग कंधा देते हैं, जो 4 दिशाओं का संचालन करते हैं। जानकारी के लिए बता दे, शव को कंधा देना पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन कई लोगों के मन में शव यात्रा को लेकर भय उत्पन्न होने लगता है, जिस कारण से वह शव यात्रा को देखकर डर जाते हैं या फिर उससे घृणा करने लगते हैं। वहीं कुछ लोग शव यात्रा को देखना अशुभ मानते हैं। किसी शुभ कार्य में जाते समय शव यात्रा दिखाई दे तो उनके मन में उस काम के बिगड़ने का चिंता उत्पन्न होने लगता है। वह लोग ऐसा अज्ञानता के कारण करते हैं। उन्हें शास्त्रों में बताए गए शव यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें पता नहीं होती है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं शव यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसका उल्लेख हमें हमारे धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। शव यात्रा दिखाई देने पर क्या करना चाहिए? अगर घर के पास किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? किसी की शव यात्रा में शामिल होते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो आइए मित्रों, अब जान लेते हैं गरुड़ पुराण के मुताबिक शव यात्रा दिखाई देने पर मनुष्य को आखिर क्या करना चाहिए और शव यात्रा में शामिल होते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अधिकतर लोग शव यात्रा देखने के बाद अचानक से डर जाते हैं। अगर किसी काम के लिए जा रहे होते हैं तो उस काम को भी उस समय छोड़ देते हैं और घर आकर स्नान करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक अशुभ संकेत है। उन्हें लगता है कि शव यात्रा दिखाई देने पर उनका काम बिगड़ सकता है, उन्हें उस काम में सफलता नहीं मिल सकती, इसीलिए वह घर पर आकर स्नान करने लगते हैं। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हमारे धर्म शास्त्रों में शव यात्रा का दिखाई देना बिल्कुल भी अशुभ संकेत नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक प्रकार का शुभ संकेत कहा गया है। शव यात्रा को देखकर हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि चाहे मनुष्य कैसा भी क्यों न हो, वह धनवान हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अंतिम सफर श्मशान घाट में ही होता है। शव यात्रा सभी मनुष्यों की अंतिम यात्रा मानी जाती है। इसे मोक्ष का मार्ग भी कहा गया है। इसी मार्ग से गुजरकर मनुष्य परमात्मा के पास चला जाता है। फिर एक बार यह सोच कर देखिए कि भगवान की ओर ले जाने वाला यह यात्रा भला अशुभ कैसे हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार शव यात्रा के दर्शन होना अशुभ नहीं होता, बल्कि यह एक शुभ संकेत माना जाता है। शव यात्रा के दर्शन हो जाने पर मनुष्य को उस मृतक की आत्मा को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान के पास जाने के लिए निकल चुका है। इसीलिए जब भी आपको रास्ते में शव यात्रा दिखाई दे तो बिल्कुल भी ना घबराएं और इसे अशुभ समझकर उसके तरफ पीठ भी ना करें।
आपको उस समय परमात्मा का ध्यान करते हुए मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए